हम जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, भगवान की जो प्रेममयी सेवा है, भगवत प्रेम है, उसको स्वीकार कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, वो हमें प्राप्त होगा। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना है अनुकूल भाव से। तो अनुकूल भाव से कैसे अनुसरण करेंगे? कुछ करनीय है, कुछ अकरणीय है, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा। अब आगे इसको और समझते हैं लोग। आगे बता रहे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस इज पॉसिबल ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। तो भगवान कृष्ण की जो सेवा प्राप्त होती है, उनके भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, उनकी कृपा से और भक्तों की कृपा से। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कुणु भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो जी ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे थे हम लोग, और मनुष्य जीवन हमें मिला है। तो कोई भाग्यवान जीव ही होता है जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रबद्धते वासुदेवा सममति समात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्मों के बाद होता है। तो इस तरह से इसको समझना है हमें। और तो ये भक्ति कैसे की जाती है? प्रमाणिक गुरु का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। कौन है प्रमाणिक गुरु? जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में चले आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? प्रमाणिक गुरु परंपरा या प्रमाणिक गुरु का अनुसरण करना, उनकी आज्ञा का पालन करने का मतलब क्या है? कि भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करना गुरु परंपरा के माध्यम से। भगवान कृष्ण की वाणी को प्रत्यक्ष रूप में हम लोग नहीं सुन सकते हैं। कोई कह सकता है कि अर्जुन का सौभाग्य था, भगवान कृष्ण से ही प्रत्यक्ष गीता का उपदेश सुना अर्जुन ने, लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली हम भी हैं अगर हम प्रमाणिक गुरु परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं, तो वही वाणी जो भगवान कृष्ण की है परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचेगी, और हम भी ऐसे परंपरा का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर पाए। समझे कि नहीं? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम सभी कार्य जो है उसका संबंध जोड़ सकते हैं भगवान कृष्ण से, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं, वी कैन ऑफर मेनी सर्विसेज विद आवर बॉडीली एक्टिविटीज, बट ऑल सच एक्टिविटीज मस्ट बी इन रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो मन, वाणी और शरीर के द्वारा, तो शरीर के द्वारा वो सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो सारे कार्य किससे संबंधित होने चाहिए? भगवान कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। और ये संबंध कैसे स्थापित होगा? जब एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेंगे हम लोग, जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं प्रमाणिक गुरु परंपरा में। तो वहां से शुरुआत होती है। तो क्या मतलब क्या है कि एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने का मतलब होता है सेवा में शुद्धता और निस्वार्थता। यानी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने का मतलब क्या है? सेवा में शुद्धता और निस्वार्थता सुनिश्चित करता है। यानी कि बिना दीक्षा के, बिना गुरु धारण किए, बिना गुरु का आश्रय लिए हम नहीं जान पाएंगे वास्तव में, हम अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे कृष्ण से, और नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में कृष्ण की इच्छा क्या है। तो अगर हम जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण की इच्छा क्या है, और खासकर मेरे लिए भगवान क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, हाउ कैन आई प्लीज यू। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को लिखते थे चिट्ठी में, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। और के गुरु महाराज एक ही आंसर देते थे। एक महीने पहले भी प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को लिखा था 1935 में, और उनके गुरु महाराज ने यही लिखा। क्या लिखा? कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें, स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। वो शुरू से उनका आदेश था प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने, और फिर प्रभुपाद ने वो किया। हाउ कैन आई सर्व यू। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं मुझसे, और ऐसा हम करेंगे तो वास्तव में शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको समझना है। अब ये अगली बात बताई जा रही है कि जो भक्ति के कार्य हैं, दे आर अंडर व्हाट
दे आर अंडर द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति के दायरे में रहकर हम लोग भक्ति कर रहे हैं। एक बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति के दायरे में रहेंगे तो महामाया के जगत में, इस माया जगत में भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं हम लोग, सांसारिक कार्य में। दो शक्तियां बताई ना भगवान की, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति के दायरे में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो भक्ति कर पाते हैं। महात्मा नास्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञाता माम भूतादि रूपे, है ना। तो महात्मा लोग, भगवान कह रहे हैं महात्मा क्या करते हैं? देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधारानी का आश्रय लेते हैं, अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और एक एक्सटर्नल एनर्जी। कैसे समझे इसको? इंटरनल एनर्जी मतलब उनके घर के अंदर, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब उनकी फैक्ट्री में, उनके बिजनेस हाउस में। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो भगवान के धाम से कनेक्टेड है, उनके परिकरों से कनेक्टेड है, वो क्या है? उनकी अंतरंगा शक्ति इंटरनल है। और बहिरंगा शक्ति क्या है? ये भौतिक जगत है, तो इसलिए बहिरंगा कहा है इसको, एक्सटर्नल एनर्जी कहा, उनके घर के बाहर है इस बहिरंगा शक्ति। हालांकि ये भी उनका है, जैसे फैक्ट्री भी उस व्यक्ति की है, बिजनेस हाउस भी उस व्यक्ति का है, वहां के एम्प्लॉयज भी उसी व्यक्ति के हैं, लेकिन वो क्या है? बहिरंगा है, एक्सटर्नल है। तो इस तरह से इसको समझना में इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है। तो एनर्जी एंड इंस्पिरेशन टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस ट्रांसफायर्स फ्रॉम कृष्णा। They originate from Krishna's spiritual potency, flow down through the disciplic succession। भगवान के अंतरंगा शक्ति से निकल के गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? Instilled down in hearts by the spiritual master। तो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जो है हमारे हृदय में उस भक्ति को स्थापित किया जाता है। और वो भक्ति कहां से आ रही है? अंतरंगा शक्ति से। तो अंतरंगा शक्ति से निकलते हुए गुरु परंपरा के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हमारे हृदय में प्रमाणिक गुरु जो है उस भक्ति को क्या करते हैं? संचारित करते हैं, इंस्टिल करते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन हमारा स्थापित होता है भगवान से। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण। तो उस समय दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होता है प्रमाणिक गुरु से, तो क्या होता है? फिर अज्ञानता की क्षति होती है दिव्य ज्ञान के द्वारा। दीक्षा का मतलब ये है। तो दिव्य ज्ञान यही है जो ग्रंथों में दिया है। तो इस प्रकार तो यहां पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन अदर वर्ड्स एनर्जी, रोमन लेटर्स में पेज नंबर 22 में, इन अदर वर्ड्स एनर्जी इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड दिस स्ट्रेंथ कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड by the mercy of both the bona fide spiritual master and Krishna। तो एनर्जी का मतलब शक्ति है, स्ट्रेंथ है, और स्पिरिचुअलाइज कैसे होती है? प्रमाणिक गुरु के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अब आगे शब्द आया है अनुकूलेन। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुशीलनम शब्द का अर्थ हमने बताया अभी, और अब क्या है? अनुकूलेन। तो अनुकूलेन का मतलब क्या है? फेवरेबल इंटेंट, फेवरेबल इंटेंट। हमने बताया ना कि 3 प्रमुख लक्षण हैं। पहला क्या बताया था? डिवोशनल सर्विस फॉर कृष्ण, जिसको हम लोग समझे थे। और दूसरा क्या है? डिवोशनल सर्विस एन एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि इट इज नॉट एन आर्मचेयर फिलॉसफी बट इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, फिलॉसफी इज हाईएस्ट बट बेटर देन फिलॉसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। यानी फिलॉसफी तो हम जानते हैं, लेकिन उसका अगर एप्लीकेशन नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट? नहीं, साइंस में भी अगर थ्योरी आपने समझ लिया लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो साइंस कैसे बनेगा? साइंस और साइंस कब है? जब थ्योरी को अप्लाई किया जाए। तो इसी तरह से ज्ञान को जब तक उन्हें जीवन में लागू नहीं करेंगे, उसका अनुशीलन नहीं करेंगे व्यवहारिक रूप में, तब तक वो ज्ञान विज्ञान के रूप में नहीं बदलेगा। तो इसलिए एक्टिव एंगेजमेंट है। और डिवोशनल सर्विस तीसरा हम अभी चर्चा करने वाले हैं, वो क्या है? अनुकूलेना। अनुकूलन का मतलब अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल, एक होता प्रतिकूल और एक होता अनुकूल।
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो यहां पर ये बताया जा रहा है, यानी कि जितनी भी गतिविधियां हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। और यानी कि कहने का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान वैसे भी कार्य पसंद करते हैं, ऐसे कार्यों में भी आनंद लेते हैं, और बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। कैसे? जैसे कि असुर और राक्षस, कंस है जैसे, या हिरण्यकशिपु है, रावण है, ये सब तो बड़े बड़े राक्षस हैं। तो ये सब भी युद्ध के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी युद्ध करें भगवान से और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये राक्षस विशेष थे। कंस बड़ा विशेष राक्षस था। कंस तो हालांकि इसी संसार में ही एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन कुछ ऐसे राक्षस हुए जो भगवान के धाम से प्रकट हुए हैं, भगवान की इच्छा से, जैसे जय विजय है। तो जय विजय ने भगवान के धाम में उनकी एक इच्छा थी। विश्वनाथ जी ठाकुर ने लिखा है भागवत की टीका में और माधुर्य कादंबरी में भी, उनका कहना है कि जय विजय ने ये इच्छा की क्या, कि वैकुंठ धाम में भगवान श्री नारायण जो है वो किसी युद्ध तो कर नहीं रहे, वहां तो सब उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उनका जो रौद्र रस है उसका आस्वादन कैसे करेंगे वो? नहीं, या वीर रस का आस्वादन कैसे करेंगे? वीर रस का आस्वादन कैसे करेंगे? शिवलरी, वहां तो युद्ध की कोई संभावना नहीं है, वहां तो सब भगवान से प्रेम ही करते हैं। युद्ध होना और झगड़ा करना, कलह उत्पन्न होना, ये तो भौतिक जगत का लक्षण है। भगवान के धाम में तो सब, हर कोई प्रेम कर रहा है भगवान से, इसलिए वहां तो कोई युद्ध और कलह होता ही नहीं है। तो जय विजय ने लेकर इच्छा प्रकट की कि ये भगवान अगर युद्ध करना भी चाहे वैकुंठ में तो कैसे करें। तो उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि हम काश भगवान को मौका दें कि हम युद्ध कर पाए उनके साथ, ताकि वो जो है इस वीर रस का आस्वादन कर पाए। और उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए 4 कुमारों से जय विजय को शाप दिलवाया। सारा भगवत इच्छा से हुआ, और इस तरह से जय विजय क्या बने? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ऐसे राक्षस बने जिनका वर्णन सुनते ही जो है कांपने लग जाता है व्यक्ति। छोटे मोटे आतंकवादी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये इतने बड़े आतंकवादी बने कि पूरे ब्रह्मांड में आतंक बता दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी शिव जी को छोड़ के बाकी सभी देवी देवता भी सब भयभीत हो गए। रावण भी जब था तो जितने देवी देवता हैं सबको उसने कैद कर रखे हुआ था, काबू करके रखा हुआ था। वरुण को, वरुण देवता और जितने बड़े बड़े देवता थे उनको बगीचे में लगाया हुआ था जल डालने के लिए। किसी को पलंग के साथ बांध के रखा हुआ था। तो अनेक देवी देवताओं को सबको कब्जे में कर लिया रावण ने। तो ये सब जय विजय के अवतार थे। इनको 3 जन्मों का शाप मिला था। तो 4 कुमार जब वैकुंठ में प्रवेश करने वाले थे तो उस समय रोक लिया था जय विजय ने, क्योंकि 5 साल के बालक के रूप में आए थे, वस्त्र नहीं था। तो उन्हें कहा कहाँ जा रहे? चलो यहाँ से। तो उनको लगा वाह, यहाँ भी द्वंद्व है और ये हमें रोक रहे हैं, भगवान से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें शाप दे दी, जाओ तुम दोनों मृत्यु लोक में जाओ। तो बेचारे वो घबरा गए। भगवान तत्काल ही वहां पर प्रकट हो गए और उनके बिहाफ में भगवान क्षमा मांगने लगे कि आप उनको क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से भगवान के कहने पर उनको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो 7 जन्मों के लिए यहाँ पर रहें इस संसार में, या फिर 3 जन्म राक्षस बनकर रहें। तो उन्होंने कहा कि 3 जन्म राक्षस बन के रहेंगे, 7 जन्म वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जय विजय की वो शिक्षा को पूरा करना कि भगवान वीर रस का आस्वादन कर सके। इसलिए क्या है, अपने भक्तों को ही चुना भगवान ने, उनको ही राक्षस का रूप दिया और राक्षस के रूप में उनके साथ युद्ध किया भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु के साथ। वीर रस का आस्वादन, युद्ध करने की इच्छा भगवान की पूरी हुई। उससे खूब युद्ध किया भगवान ने। मध्याह्न काल में प्रकट हो गए भगवान नरसिंह देव खंबे से, और हिरण्यकशिपु के साथ ऐसा युद्ध हुआ, वो चलता रहा गोधूली की बेला तक, फास्टिंग टिल डस्क। गोधूली कहते हैं डस्क को,
तो तब तक ये युद्ध चलता रहा, भयानक युद्ध एकदम। तो इस तरह से इन इच्छाओं, भगवान की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है और भक्त जाते हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये देखने में तो प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन चूंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त ऐसा कर पाते हैं, हर कोई नकल नहीं कर सकता है। कहते हैं कि अच्छा है कि हम छोटे से छोटे मित्र बन जाएं, लेकिन बड़े से बड़ा शत्रु बनने का प्रयास मत करो, नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हिरण्यकशिपु, रावण वगैरह, कंस वगैरह तो 24 घंटे भगवान का चिंतन करते थे, भले प्रतिकूल भाव से करते थे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए छोटे मोटे राक्षस बनने का कोई फायदा नहीं है। डेंगू या कोरोना ही हमें भगा देगा, उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकशिपु तो इतना बड़ा आतंक मचाया हुआ था कि भगवान को आना पड़ा। हम अगर कुछ आतंक मचाते हैं तो हमारे लिए डेंगू ही बहुत पर्याप्त है, एक मच्छर ही बहुत है, उसके लिए भगवान को आने की क्या आवश्यकता है अपने ध्यान से। तो इसलिए प्रतिकूल भाव इस प्रकार का भगवान के भक्त रखते हैं, कई बार ऐसा प्रतीत होता है, और भारी रूप में, भारी दृष्टिकोण से, भारी तौर से देखा जाए तो लगता है ऐसे कि प्रतिकूल है, कि प्रतिकूल नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन इसको लेकिन भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रतिकूल भाव से भगवान की सेवा करना, हाँ जी कंस ने ऐसा किया या रावण ने ऐसा किया, हिरण्यकशिपु ने किया, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, उनकी तरह नकल करेंगे, तो वो भक्ति नहीं कहा जाए। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम, तो वो नकल नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से इसको समझना है। और so pure devotional service is not just an activity that incidentally pleases Krishna, it must be intended to please Krishna, otherwise it is not bhakti. हो गया? यानी कि उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना सेवा के द्वारा। अगर सेवा की परिभाषा क्या है? सेवा की परिभाषा यह है, सेवा को सेवा तब कहते हैं जब उस सेवा के द्वारा भगवान प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न। अगर गुरु और भगवान प्रसन्न नहीं है, भले आप कितनी भी सेवा कर रहे हो, उसको भक्ति में नहीं गिना जाए। यानी कि कहने का मतलब है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे जो है हमारा उद्देश्य, हमारा इंटेंट क्या है? क्या वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? ये है मापदंड शुद्ध भक्ति को अगर समझना है कि शुद्ध भक्ति है क्या मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं? जैसे हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज ने बड़ा अच्छा बताया एक बार कि वो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट सो इजी टू सिंग फॉर कृष्ण। इतना आसान नहीं है कृष्ण के लिए गाना। कृष्ण के लिए ही वास्तव में गा रहे हैं क्या, या और किसी के लिए गा रहे हैं? तो उद्देश्य अगर भगवान को प्रसन्न करना है, उस उद्देश्य अगर से गा रहे हैं, तब तो उसको कीर्तन कहा जाए। नहीं तो खुद का कीर्तन कर रहे हैं, भले शब्द हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन प्रारंभ में यही, अगर ऐसा ही है तो हरि नाम ही साधन है और वही हमें शुद्ध करेगा और वही हमें शुद्ध भक्ति के स्तर तक लेके जाएगा। शुद्ध भक्ति के स्तर पर अगर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम भक्ति के अंगों को स्वीकार करें और उसको करते जाएं। तो धीरे धीरे जो भक्ति के अंग हमें शुद्ध करेंगे और शुद्ध भक्ति के स्तर पर लेकर आएंगे, तो प्रतिकूल की भावना जो है समाप्त होगी और अनुकूल भाव जागृत होगा। गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच पाएंगे। तो यहां पे लिखा है कि that a favorable non-inimical attitude towards Krishna essential to the activities of devotional service। चीफ गोस्वामी ने एक बड़ा एनालॉजी, अच्छा एनालॉजी दिया है। वो कहते हैं जब राजा आता है तो साथ में उसकी सेंट्री भी आती है। सेंट्री मतलब उसके सोल्जर्स आते हैं, उसके एंटोराज आते हैं, उसके कमांडर्स और ऑफिसर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। तो वो जब आते हैं तो क्या है, दे हैव टू बी वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड, उनका आचरण सही होना चाहिए, सही वस्त्र पहने होने चाहिए और सही एम्युनिशन और आर्म से इक्विप्ड होने चाहिए।
यानी कि उनकी भावना कैसे होनी चाहिए राजा के साथ जाने के लिए? वो भावना कैसे होनी चाहिए? अनुकूल होने चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन उठाया हुआ राजा को मारने के लिए, समझ रहे आप? तो अगर वो ड्रेस भी कर रहे हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है, तो वो किस लिए है? राजा की रक्षा के लिए है, देश की रक्षा के लिए है। वो भाव उनका क्या है? अनुकूल है। और प्रभुपाद जी इसको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो साथ में भगवान कृष्ण के साथ उनका जो साथ समान है, उनका आभूषण है, उनका वस्त्र है या तदीय वस्तु है, वो भी उतना ही आराधनीय है जितना कि भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि कहने का मतलब है उस राजा के साथ जो वो सैनिक हैं, सेंट्री है या उसके एम्परर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी आराधनीय है कि नहीं? राजा का जब दूत आता है, एम्बेसडर आता है, तो ही इज ऑल्सो वर्शिपेबल। उसको भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि राजा को मिलता है कि नहीं? तो इस तरह से इसको हमें समझना है। यानी कि कहने का मतलब है अनुकूल भाव होना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। In conclusion, devotional activities should be pleasing to Krishna and they should be done with a favorable intent. If an activity pleases Krishna but was not intended to do so, that activity is not bhakti. On the other hand, an activity that apparently displeases Krishna can be considered pure devotional service if the intention is loving. तो कहने का मतलब कि एक्टिविटी itself is not just भक्ति। यानी कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति है। उस एक्टिविटी के पीछे, उस कार्य के पीछे, उस सेवा के पीछे हमारा उद्देश्य जो होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, तब वो एक्टिविटी शुद्ध भक्ति कहलाएगी। हम ये नहीं कह सकते बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। लगे तो रहते हैं, लगे किस लिए लगे रह रहे हैं? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य अगर भगवान को प्रसन्न करना नहीं है तो जितनी मेहनत वो कर रहे हैं वो भक्ति के दायरे से बाहर निकल जाएगी, वो भक्ति नहीं है, यानी शुद्ध भक्ति नहीं है। दैट इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस। क्योंकि भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ जो है हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहा है कि शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम कैसे पहुंचे। हम बोल सकते हैं प्रभु जी हमारे पास ये योग्यता है नहीं, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है नहीं, हम तो सब कोई ना कोई स्वार्थ लेके ही आए हैं यहाँ पर। भगवान ने गीता में भी कहा है चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षवा। भगवान ने जैसे पुण्यात्मा है कौन? कोई अगर जो है धन की इच्छा से आ रहा है, कोई दुखी होकर आकर आ रहा है, कोई जिज्ञासु है, कोई ज्ञान की इच्छा से आ रहा है। भगवान कहते हैं सारे के सारे पुण्यात्मा है, क्योंकि आ तो मेरे पास रहे हैं ना। तो प्रारंभ में हो सकता है कि हमारा उद्देश्य या हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पर ना कर पाए सेवा, मिश्रण हो, कुछ ना कुछ कर्मों का मिश्रण हो, ज्ञान का मिश्रण हो, भौतिक इच्छाएं हो, लेकिन उसको करते रहने से, उस क्रिया को करते रहने से और इस उद्देश्य से कि आज नहीं तो कल मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच पाऊंगा, ऐसा करने से क्योंकि ये गुरु की आज्ञा है, तो धीरे धीरे वो कार्य जो है, वो सेवा जो है हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर लेके आए। और दूसरी बात और है कि भले हम लोग हृदय हमारा शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो, अगर श्रद्धा से हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में भी, तो ऐसी सेवा भी शुद्ध भक्ति ही कहलाई जाए। तो ऐसे शुद्ध भक्ति की जो प्रक्रिया है जिसमें गुरु का आदेश है, भले हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, हमने आज्ञा का पालन किया है, हमें ये नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं जानता हूँ मुझ में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ और आज्ञा का पालन करूँगा तो मैं लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा और वास्तव में शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुँच पाऊँगा। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो भक्त भी शुद्ध भक्ति वास्तव में कर रहा है। भले वो शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन वो शुद्ध भक्ति कर रहा है, और शुद्ध भक्ति करते करते ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसी विधि का पालन करते करते एक दिन वो शुद्ध भक्त बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा है, लोहा अग्नि के संपर्क में आता है तो शुरू में तो लोहा है, तो अभी अग्नि बना नहीं है, लेकिन उस लोहे को अगर अग्नि में रखते हैं तो कुछ समय के बाद वो लोहा अग्नि का कार्य है। तो भगवान कृष्ण का नाम हमें शुद्ध करेगा। ये साधन, हरि नाम का साधन भक्ति का जो जितने भी अंग हैं उसका अगर अनुशीलन करते हैं हम, क्योंकि आचार्यों का आदेश है, गुरु परंपरा का आदेश हमें करना है, बस भले हम शुद्ध है या नहीं है उसकी चिंता ना करते हुए
अगर करते रहते हैं तो ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, हम उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर लेकर आएंगे। ये प्रोसेस ही अपने आप इतना पावरफुल है कि हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा, लक्ष्य तक पहुंचा के रहेगा। तो इसलिए निराश नहीं होना है। जब शुद्ध भक्ति का वर्णन सुनते हैं तो घबराहट होती है कि अब तो कहीं है ही नहीं इसके आसपास भी, जो रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी समझौता नहीं करना चाहते हैं, इधर शुद्ध भक्ति से नीचे कोई बातें करना ही नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो लेकिन ये पढ़ना भी जरूरी है, नहीं तो अगर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि शुद्ध भक्ति होती क्या है। हम ये सोचेंगे जो हम कर रहे हैं वही सही है, कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, शुद्ध भक्त हूँ। इसलिए जानना भी जरूरी है कि वास्तव में शुद्ध भक्ति होती क्या है और उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो यहां पर माता यशोदा का उदाहरण दिया जा रहा है। तो भारी रूप से ऊपरी तौर से लग रहा है कि माता यशोदा जो है कृष्ण को प्रताड़ित कर रही है, नहीं, उनको उखल से भी बांध दिया है क्योंकि उन्होंने माखन चोरी की है, मटकी फोड़ी है। तो ये सब जो क्रिया है, एक्टिविटी, ऐसा लग रहा है ना कि कृष्ण दुखी हो रहे हैं, कृष्ण रोने लग गए, उनको उखल से बांध दिया, माता यशोदा ने मुझे बांध दिया और रोने लग गए हैं। तो हमने अभी भी बताया कि भाई अनुकूल भाव से होना चाहिए, लेकिन माता यशोदा ने तो उनको बांध दिया, उनको डांटा। ये तो बड़ा प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन ये प्रतिकूल नहीं है। अपेरेंटली ऊपरी तौर से लग रहा है ये कि माता यशोदा ने जो डांटा है, प्रतिकूल भाव लग रहा है, लेकिन प्रतिकूल नहीं है, ये अनुकूल है। क्योंकि माता यशोदा जो कृष्ण को डांट रही है वो प्रेम के कारण है, वात्सल्य प्रेम के कारण है। वो प्रेम के कारण उनको डांट रही हैं। आप समझ रहे? तो वो प्रेम जब होगा, उस तरह का जब प्रेम होगा तो कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हम माता यशोदा की नकल भी नहीं कर सकते। क्या हम भी सोचे हम छड़ी लेकर जाएंगे कल राधा पाठशाला के समक्ष, हम भी उनको बांधेंगे, क्योंकि वहां प्रेम नहीं है ना। तो जहां प्रेम होता है वहां फिर कोई नियम लागू होते नहीं है। माता यशोदा के हृदय में प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है भगवान के लिए, तो वहां कोई नियम नहीं है। कृष्ण को बांधे, डांटे, कुछ भी करें, वो सारी क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। और जहां प्रेम नहीं है, जैसे हम लोग हैं, वहां सारे नियम लागू होते हैं, वहां सारे नियम लागू होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना पिछली बार कि प्रधानमंत्री घोड़ा बन गया और उसके पीठ के ऊपर कौन बैठा था? पोता। तो वहां प्रेम है, वहां कोई नियम नहीं। जहां प्रेम नहीं है तो बैठे रहो रिसेप्शन में, लॉबी में बैठे रहो, वेटिंग लॉन में बैठे रहो। प्रधानमंत्री मिलेंगे, जब मिलेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वहीं बैठे रहो। बुलाएंगे आप, हो सकता है बाद में आके बोले 3 घंटे बाद अभी नहीं मिल सकते, आप आइए 6 महीने बाद। तो वहां पर सारे नियम लागू होते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम है वहां पर वहां पर कोई नियम ही नहीं। तो माता यशोदा का डांट भी रही है, ऐसा लग रहा है अपनी तौर से कि वो शायद माता यशोदा डांट रही है, प्रतिकूल भाव है, लेकिन प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। क्योंकि वहां पर क्या है, कृष्ण के लिए क्या है, प्रेम है। ऐसा प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, मात्र प्रेम है। तो इसलिए देखने में ऐसा लगता है प्रतिकूल है। उसी तरह से राक्षस हिरण्यकशिपु जैसे है, रावण है, सर देखने में ऐसा लगता है युद्ध कर रहे हैं भगवान से, ये तो राक्षस है, ये तो प्रतिकूल है, लेकिन ये भगवान की योजना है। और जय विजय जैसे शुद्ध भक्तों ने वैकुंठ में ये इच्छा प्रकट की थी कि भगवान वीर रस का आस्वादन करें, हम ये मौका मिले उनकी सेवा का, उस इच्छा को पूरा किया। तो ये उस लेवल पे हो सकता है, हमारे लेवल पे नहीं हो सकता। हमें कोई ऐसा प्रतिकूल भाव रखना नहीं चाहिए, भगवान के लिए अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने ये सेक्शन कवर किया है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक यानी स्वरूप लक्षण, शुद्ध भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है उस पर हमने चर्चा की थी आज। हरे कृष्ण।